दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा क्लियर है, 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था, उसके बीच जो मैंने एनालिसिस किया कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन से आपको फायदा होने वाला है, तो मैं उन टॉपिकों पे लाया हूं। दोस्तों, ऐसा है कि अगर 20 फरवरी की अगर बात करें, तो 20 फरवरी को मैंने इसलिए नहीं डाला कि 20 फरवरी में कुछ क्लियर नहीं हो पाता है कि दोस्तों इसी से पूछेगा। जब हम 21 फरवरी का देख लिए, 22 फरवरी का देख लिए, तब जाके मुझे क्लियर हुआ कि ना कहीं मतलब सब कुछ मिला के दिया जा रहा है। क्योंकि एक ही दिन अगर 20 फरवरी के एग्जाम हुआ, उसी दिन मैं वीडियो बना के डाल दूं कि नहीं सिर्फ इसी सब्जेक्ट से दिया गया है, ये तो गलत, क्योंकि सभी चैप्टरों से दिया जा रहा है। तो मैंने जो 3 दिन में एनालिसिस किया दोस्तों, जो 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, तो मुझे ये पता चला कि दोस्तों मैथ के किन किन टॉपिकों से आ रहे हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के किन किन टॉपिक से आ रहे हैं, हिंदी के किन किन टॉपिक से आ रहे हैं, और जीके जीएस के कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं मैथ में किन किन टॉपिकों पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो 20 फरवरी हो, 21 फरवरी हो, 22 फरवरी, तो कौन कौन से टॉपिकों पे पूछे गए, मैं चलिए बताता हूं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, तो ये लाभ हानि जो दिख रहा है आपको, पहला प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हर एक जो 20 फरवरी हो, 21 फरवरी हो, 22 फरवरी हो, ये तीनों दिनों में सभी शिफ्टों में एक से लेकर 2 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 तक भी क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अनुपात और समानुपात की बात करें, इसमें से भी 1 2 क्वेश्चन रहते हैं। कितने रहते हैं? 1 2 क्वेश्चन। क्योंकि जो 20 फरवरी के एग्जाम में क्लियर था, 21 फरवरी के एग्जाम में क्लियर, मतलब यह है कि दोस्तों इन तीनों दिनों में अगर हमको लग रहा है शिफ्ट बाय, तो कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, किससे आ रहे हैं? लाभ हानि से आ रहे हैं, अनुपात समानुपात से आ रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिशत से, तो प्रतिशत से भी 1 2 3 करके आ रहे हैं। मतलब तीनों शिफ्टों में, तीनों दिनों में ये क्वेश्चन दिया गया है प्रतिशत पे भी। ठीक है, देन अगर बात करें दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे भी क्वेश्चन 1 2 करके आ रहे हैं। कितने करके आ रहे हैं? 1 2 करके इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों, अगर हम साधारण ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की, तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? इसमें 1 2 करके आ रहे हैं। ठीक है, मतलब तीनों दिन की बात बता दोस्तों, ये लगभग सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाद हम बट्टा की बात करते हैं, जो कि डिस्काउंट, इससे भी 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 1 2 क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्षेत्रमिति की बात करें, मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग अगर सोच रहे हैं मेंसुरेशन क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखा है। और जो कैंडिडेट जो एग्जाम दिया उसमें पूछा हूं, तो उन्होंने बताया कि मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आए। इससे भी दोस्तों 1 2 3 करके सभी शिफ्टों में आया है। ठीक है, जो 20 फरवरी हो, 21 फरवरी हो, 22 फरवरी, तो सभी डे में सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन क्षेत्रमिति के आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रमिति से जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। कैंडिडेट का एग्जाम अभी बचा हुआ, जिन कैंडिडेट का एग्जाम हो गया, लेकिन जो कैंडिडेट का एग्जाम बचा हुआ, वो कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट का हमारे पास कमेंट आया था, सर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन इजी लिया जा रहा है, क्या लास्ट तक वो इजी रहेगा? क्या लास्ट में हार्ड तो नहीं कर दिया जाएगा? देखो, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर इजी होगा तो लगभग सभी में इजी होगा। ठीक है, आप लोग यूं ना डरे कि क्वेश्चन हार्ड आएंगे, क्वेश्चन हार्ड नहीं आएंगे, सभी के लिए इजी रहेंगे। लेकिन हाँ, कटअप हाई जा सकता है, कटअप आपका हाई जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, जो चल रहा अभी 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी की जो बात करें दोस्तों, तो उसमें अभी तक देखा गया है कि नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, उतना टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। बात करता हूं दोस्तों समय और काम की, समय और काम यानी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं 1 2 3 करके। कितना आ रहे हैं? 1 2 3 करके, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें, तो इससे भी 1 2 क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों औसत, औसत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, औसत से तो रहेंगे। ठीक है, ये सब तो मैथ का जो टॉप जो चैप्टर है, ये सबसे क्वेश्चन क्यों नहीं रहेंगे? तो दोस्तों औसत से भी 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, समय अगर दूरी की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, तो इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन चीज को ध्यान रखिएगा, इन दोनों से भी क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। ठीक, 1 2 करके, ये इन सभी जितना मैं लिख रहा हूं दोस्तों, 1 2 3 करके, 1 2 करके, तो ये मैथ के दोस्तों जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सभी में से अभी तक देखा गया दोस्तों। ये तो मैथ थे। अब मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे कि सर रीजनिंग क्या क्या आ रहे हैं, क्योंकि 20 फरवरी को जैसा कि बताया गया रिकॉर्डिंग की आ रहे हैं। तो मैंने जो 20 और 21 और 22 फरवरी के दिन को मैं एनालिसिस किया, तो पता चला कि कोडिंग तथा रिकॉर्डिंग से आ रहे हैं, इनसे भी 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। समरूपता है, इससे भी 1 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज पर दोस्तों क्वेश्चन 1 2 आ रहे हैं। जो आपने रीजनिंग बनाया होगा, तो आपको क्लियर पता चला होगा क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
दोस्तों दिशा निर्देश है, जो डायरेक्शन है, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सभी ये जितना मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सभी दिनों में सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इन लोग इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, समरूपता श्रृंखला, दिशा परीक्षण और कैलेंडर, कैलेंडर से भी एक दो क्वेश्चन आए हैं। पहला दिन नहीं था, लेकिन दूसरा दिन जो 21 फरवरी की एग्जाम में, इसमें कैलेंडर का क्वेश्चन दिखा गया। ठीक है, तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ठीक। ये दोस्तों ये वर्बल की बात करें थे, रीजनिंग की जो वर्बल है, वर्बल की बात करें। अगर नॉन वर्बल की बात करें दोस्तों, इसमें डाइस के आ रहे हैं क्वेश्चन एक दो। ठीक है, डाइस से एक दो क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। ठीक है, फिर वर्गीकरण के आए हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों फिगर कॉम्प्लिकेशन से, इससे भी क्वेश्चंस एक दो आए हैं। ठीक है, कि जिन टॉपिकों पे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा हूं, आप लोग हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम जो एसएससी जीडी जो एग्जाम देने वाले कैंडिडेट है, उनके लिए काफी फायदा होने वाला दोस्तों। और इन्हीं चैप्टरों पे, इन्हीं टॉपिकों पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ रहे हैं, तो आप लोग के पास मौका है ज्यादा ज्यादा इसको तैयारी कर ले, ज्यादा रिवाइज कर ले, ज्यादा मॉक टेस्ट लगा ले, ताकि आने वाले दिन जो आपके एक सप्ताह बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या मार्च में जिनका भी एग्जाम है, वो अच्छे से एग्जाम दे, ज्यादा ज्यादा हाई अपना मार्क्स को अप करे। दोस्तों मैं अब बता रहा हूँ आपको जीके जीएस और हिंदी की बात। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस के इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी के इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हम आपको बताते चले कि जो जीके जीएस के क्वेश्चन की बात की दोस्तों, हरित क्रांति, इससे संबंधित दोस्तों अभी तक एक दो क्वेश्चन आ गए हैं। कितने आ गए दोस्तों? 102 क्वेश्चन आ गए हरित क्रांति से। दिलीप ट्रॉफी, ये दोस्तों किससे संबंधित है? आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी। इससे भी मतलब ट्रॉफी संबंधित भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जरूरत का नियम से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी जरूरत का नियम है उससे एक दो क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं। ठीक है, फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता था, इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें कौन जीता दोस्तों? आप लोग को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, अर्जेंटीना जीता था। किसने जीता था? अर्जेंटीना जीता था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, मेक इन इंडिया कब लागू किया गया था, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रही है। पुराना क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है। तो मेक इन इंडिया कब लागू किया गया दोस्तों? ये 25 सितंबर 2014 को लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्तों? 25 सितंबर 2014। ठीक है, लागू किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान सीडीएस कौन है? मतलब जो करंट से भी कुछ दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, करंट से हर एक टॉपिक में एक दो तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, करंट से क्वेश्चन रहे हर एक शिफ्टों में रह रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो इसका ध्यान रखना, अनिल चौहान है। कौन है दोस्तों? अनिल चौहान। ठीक है, वर्तमान में सीडीएस है। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षर महिला राज्य, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि साक्षर जिला कौन सा है, सर्वाधिक राज्य कौन सा। तो इस टाइप में अगर बात करें दोस्तों, तो अगर 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षर महिला राज्य कौन सा है, तो इसमें कौन सा है? केरल है दोस्तों। कौन है? केरल। ठीक है, अभी नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। इससे भी संबंधित दोस्तों एक दो क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों? अब है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी, ये क्वेश्चन आए दोस्तों। तो इस हिसाब से जीके के क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अमृतसर की संधि कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी दोस्तों 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी अमृतसर की संधि। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। उसका बोला वर्तमान में सीसीआई कौन है, वर्तमान में सीसीआई कौन। फिर आ गया दोस्तों करंट का। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, करंट क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है, वर्तमान कौन क्या है, ठीक, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग कहीं भी है। तो वर्तमान में सीसीआई कौन है दोस्तों? ये है रणवीर कौर। कौन है दोस्तों? रणवीर कौर। ठीक है, इसी को ध्यान रखें। अगर आप बात करें दोस्तों, ये तो दोस्तों थे जीके जीएस की, मैं क्लियर बता दिया दोस्तों। आप लोग करंट अफेयर पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में कौन क्या उससे एक दो आ ही रहे क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हिंदी से कौन कौन टॉपिक से पूछे गए, जो मैंने एनालिसिस किया 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी के जो बीच में जो शिफ्टों में एग्जाम हुए हैं, उस शिफ्टों के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जिन टॉपिकों पे बात रखी गई है, उन टॉपिक में बता देना चाहता हूँ। पहला दोस्तों पर्यायवाची शब्द समानार्थक, इससे एक दो क्वेश्चन रहते हैं, एक नहीं तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विलोम शब्द से एक दो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, हर एक शिफ्टों में रहे हैं। ठीक है, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे बोलता है काके की जो होता है उसको भरना पड़ता है, तो ये एक दो क्वेश्चन इससे रहेंगे। ठीक है,
मुहावरे, मुहावरे दोस्तों एक दो क्वेश्चन रहेंगे इससे, मुहावरे से एक दो क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संधि विच्छेद, इससे भी अभी शिफ्टों पूछेगा, 22 शिफ्टों में संधि विच्छेद का एक दो इससे भी आ रहे हैं दोस्तों। शब्दों के शब्द रूप, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है ये कि जिन टॉपिकों पे मैंने आपको बताया है और जिन कैंडिडेट का एग्जाम होना बाकी है, तो वो कैंडिडेट इन टॉपिकों को प्यार से देख ले, आराम से देख ले, जैसे हो वैसे देख ले, लेकिन देख के ही जाए। कभी भी एग्जाम को इजी नहीं रखना माइंड में, ठीक है। तो इसलिए आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए कि क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं, बेशक क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, लेकिन आप अपने माइंड में रखिए क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, हम उस हिसाब से तैयारी करें ताकि वहां पर आपको इजी लगे और ज्यादा ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा और ज्यादा ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे और आपके मेरिट के लिए काफी फायदा रहेगा। क्योंकि दोस्तों आपका रिटर्न पे ही मेरिट बनेगा, ना कि आपका फिजिकल या मेडिकल, ये सब चक्कर ना रहना कि इसमें हमारा मेरिट बनेगा। जो ही मेरिट बनेगा, जो आपका नंबर बेस रहेगा, ये जो रिटर्न होगा उसी पे आपका बनेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स पर जरूर ध्यान दीजिएगा। हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि किन किन टॉपिकों पे आ रहा है क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा देख ले, ठीक है। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद।